हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बार मुझे टेलीग्राम के ऊपर आया है और इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला गया है आप ही लोगों के थ्रू। और ट्रस्ट मी, अगर आप ट्रेड करते हैं, रेगुलरली ट्रेड करते हैं, तो आपने ये सिचुएशन बहुत बार फेस करी होगी और उसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूं। एक एक चीज़ आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ये होने वाला है, अगर आपका मार्टिंगल लॉस हो रहा है, मतलब मार्टिंगल ट्रेड्स आपकी लॉस हो गई हैं, फिर आपको क्या करना है, मतलब कैसे आपको ट्रेड लेनी है, नेक्स्ट डे ट्रेड लेनी है क्या, अगर नेक्स्ट डे नहीं लेनी तो सेम डे क्या करना है, अगर नेक्स्ट डे ट्रेड लेनी है तो किस अमाउंट से स्टार्ट करनी है, कितना मार्टिंगल आपको कैसे फॉलो करना है। और आज मैं आपको ऑल इन ट्रेड के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश भी करूंगा, तो जो भी सारे ऑल इन ट्रेड के यूजर्स हैं वो समझ सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, बाइनम, कोटेक्स, उनके लिए भी ये सेम है, तो आप भी सेम चीज फॉलो कर सकते हो। प्लान सबके लिए सेम होता है। मैं सिर्फ आज आपको ऑल इन ट्रेड के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ट्राई करता हूं आपको ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट जो पहले भी आपके लिए मैं लेकर आता रहा और आगे भी आपको ऐसा ही लेकर आता रहूंगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक सिनेरियो देता हूं कि अगर आपकी 4 कॉन्टिन्यूस ट्रेड लॉस हो चुकी हैं, 4 लगातार ट्रेड आपकी लॉस हो चुकी हैं, अब आपको उसके बाद क्या करना है। अगर आपकी मेरे अकॉर्डिंग 4 लगातार ट्रेड लॉस हुई है, आपको वहां पर रुकना है और आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है। सबसे बेस्ट सिनेरियो रहता है, चाहे आपको कितना ही अच्छा सिग्नल या फिर ऐसा लग रहा हो, कितनी अच्छी ट्रेड हो कि आपके लिए फेवर में जा सकती है, प्रॉफिटेबल हो सकती है, बट नहीं, आपको कंट्रोल करना है। अगर आपकी 4 ट्रेड यहां पर लॉस हो चुकी है तो अब यहां पर मैं आपको एक $100 के अमाउंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली भी आपको बताता हूं कि क्या आपको अमाउंट कितना आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका $100 का अमाउंट है, $100 के अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको 20% मैक्सिमम आपको रिस्क लेनी है। यूजुअली मैं आपको 30 तक भी करने को बोल सकता हूं जिनके पास कैपिटल अच्छा है, बट 20% आप बेसिक से यहां पर काउंट कर सकते हैं। अब यहां पर फर्स्ट ट्रेड अगर आपकी $100 का अकाउंट है, फर्स्ट ट्रेड आपकी $1 की, सेकंड ट्रेड आपकी $2 की, थर्ड ट्रेड आपकी $5 की और फोर्थ ट्रेड आपकी $12 की। ठीक है, तो ये आप यहां पर नोट कर सकते हैं 1, 2, 5, 12। अगर ये 4 कॉन्टिन्यूस आपकी लॉस होती हैं, $20 आपका एक लॉस अमाउंट होगा और $80 आपके अकाउंट में स्टिल बच जाएंगे। उन $80 से आपको $20 रिकवर करना है, जो कि बहुत ही इजी है। बट यहां पर ही लोग गलती करते हैं सबसे ज्यादा। अगर एक दिन में 4 ट्रेड किसी की लॉस हो रही है तो मैक्सिमम लोग अपना अकाउंट खाली कर देते हैं, मतलब 4 ट्रेड्स के अंदर ये अकाउंट खाली। ऐसे लिटरली मुझे ऐसे मैसेज रिसीव हुए हैं कि सर हमारा यहाँ पर अकाउंट खाली हो गया है, मेरी 4 कॉन्टिन्यूस ट्रेड लॉस हुए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत मैसेज मैंने देखे हैं। बट मुझे समझ नहीं आता, अगर आप इतना ज्यादा क्विक अर्न करने के पीछे जाओगे, इतने शॉर्टकट्स लोगे, तो आपको ये फेस करना ही पड़ेगा। कभी ना कभी आपको ऐसा अकाउंट वैनिश आपका हो ही जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्लान फॉलो करना है। $100 का अगर अकाउंट है तो आप इसके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट लो। अगर जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो। मैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट दे रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर एक $100 का अकाउंट आपके पास है तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आपके पास एक इनफ कैपिटल रहता है अपनी ट्रेड्स को कन्वर्ट करने का, प्रॉफिटेबल आप लॉस भी होता है तो उसको आप रिकवर कर सकते हो। तो यहां पर 100 के अकॉर्डिंग $20 पे आपको रिस्क लेनी है, 4 मार्टिंगल स्टेप की, और उसमें अगर ये लॉस होता है तो आपका 20% कैपिटल रिस्क पे आ गया, मतलब 20% आपका हो गया लॉस टारगेट। इसके बाद में अब आपको प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, मैक्स टू मैक्स आपको 5 to 6% प्रॉफिट टारगेट रखना है। और ये इजीली अचीवेबल है। अगर आप रोज $5 से $6 की आप अचीव कर रहे हो तो आपका इजीली अचीवेबल है, और 3 से 4 दिन में आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में भी आ जाता है। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि एक दिन अगर 4 कॉन्टिन्यूस ट्रेड लॉस हो चुकी है उसके बाद में ऐसा लगता है पूरे महीने का प्रॉफिट आपका चला गया हो, बिकॉज आपने अमाउंट ही अच्छे से यूज नहीं करी है। ये है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक। तो आपको उस पर हमेशा ध्यान देना है। 5 to 6% रखो अपना प्रॉफिट टारगेट, मतलब $5 से $6 $100 के अकॉर्डिंग, और 20% मतलब $20 आपका लॉस टारगेट, जो कि 4 मार्टिंगल स्टेप मैंने आपको बताए हैं। ये आप फॉलो करो। अगर यहां पर आपका ये प्लान है 5 से 6, अगर आपका प्रॉफिट टारगेट, चलो मैं $5 ही पकड़ता हूं एक बार के लिए, $5 का अगर आपका पर डे का प्रॉफिट है, मंथली अगर आप 30 डेज में कैलकुलेट करो, $150 का आपका टारगेट होता है। $150 आपके अमाउंट बनता है प्रॉफिट का। उसमें से अगर आपके 2-3 लॉस डे भी जाते हैं तो आपका यहां पर अगर फॉर एग्जांपल 3 लॉस डे भी चले गए, $90 का स्टिल आपका प्रॉफिट है। ठीक है, उसके अलावा बाकी न्यूज इवेंट्स और एक अलग है, बट अगर आप इसी को लेकर चलते हो तब भी आपका अराउंड $90 का प्रॉफिट है, वो भी $100 की इन्वेस्टमेंट में पर मंथ का। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बुरा है।
3 लॉस डे होने के बावजूद आपके 3 बार लगातार 4 कंटिन्यूस ट्रेड लॉस हुई हैं, उसके बावजूद आपका इतना प्रॉफिट है। तो आपको डेफिनेटली ये चीज इसके ऊपर ध्यान देना है और इस चीज को फॉलो करना है। एक सवाल जो सबके मन में रहता है, अगर हमारा लॉस हुआ है और नेक्स्ट डे हमें कितने अमाउंट से स्टार्ट करनी है, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल $20 का लॉस हो चुका है तो नेक्स्ट डे लोग बड़ी अमाउंट से स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको नहीं करना, आपको वापस $1 पे आना है और ट्राई करना है 5 से $6 आप अचीव करो, ठीक है। प्लान को फॉलो करो। एक ये मत सोचो कि मैं जल्दी से आज ही इसको $20 को रिकवर करना है, ठीक है, या फिर मेरे को रिकवर करके प्रॉफिट में आना है, ये मत करो। मार्केट को रिस्पेक्ट करो। हमेशा जो आप सोचते हो वैसा नहीं होगा, ठीक है। हर दिन हमारा नहीं होता, कभी आपको ये भी फेस करना पड़ेगा, कभी आप हो सकता है आपका अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाए, कभी आपको सारा कलेक्टिवली न्यूज इवेंट्स वगैरह का मिला के $100 का 200 भी आपको मिल जाए, ठीक है। बहुत सारे सिनेरियोज आपको ऐसे मिल सकते हैं। हो सकता है आपको कभी 1 महीने या फिर 2 महीने तक लगातार कोई लॉस ही ना हो, ठीक है। बट 2 महीने बाद अगर एक लॉस हो गया तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको उस एक लॉस में आपका 2 महीने की इनकम चली गई। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब यहां पर जो मैंने आपको एक चीज बताई है उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा। अगर $100 में $20 आपका लॉस टारगेट है, अगर आपका लॉस हो चुका है तो नेक्स्ट डे आपका $80 का यहां पर अकाउंट बचता है, ठीक है। अब आपको जो प्रॉफिट और लॉस टारगेट रखने वो 80 के अकॉर्डिंग रखने हैं, फिर 100 के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपका सीधा आंसर आपको 100 के अकॉर्डिंग ही रखने हैं। मतलब आपको $5 ही आपका प्रॉफिट, $5 to $6 ही आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए, $20 ही आपका लॉस टारगेट होना चाहिए। रीजन ये है कि आप फॉर एग्जांपल आज आपका 2-3 दिन में प्रॉफिट हुआ है $5-5 का, इस तरीके से 4 दिन आपका प्रॉफिट हो चुका है, फिर आपका एक लॉस हो रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी 100 से 120 तक जा चुका है, ठीक है। फिर भी आपको काउंट 100 से ही करना है, वो चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको अमाउंट जो सेट रखनी है वो 100 की ही रखनी है। उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्टिकल्स को और अपने लॉस और प्रॉफिट टारगेट को रन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये था $100 के अकॉर्डिंग आपका एक प्लान। जितना आपकी इन्वेस्टमेंट है आप कैलकुलेट कर लो उसके अकॉर्डिंग। अगर आप INR में देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो और अपना एक डेडिकेटेड प्लान बनाओ और उसके ऊपर चलो। तो गाइस अब मैं आपको लेकर चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और ऑल इन ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत ट्राई करता हूं बताने की ताकि आपको समझ में आए। तो गाइस ये है हमारा ऑल इन ट्रेड का अकाउंट और इसमें $100 का मैं यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर बनाया हुआ है और इसके अंदर ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले $1 की अमाउंट यहाँ पर सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं क्विकलर यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आपको सिनेरियोज दिखाने हैं। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप क्विकलर के ऊपर ट्रेड लो, मैं भी नहीं लेता हूं। मैं सिर्फ आपको यहां पर ताकि जल्दी ट्रेड फिनिश हो और जल्दी आपको समझ में आए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं यहां पर क्विकलर सेलेक्ट कर रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे आप मनी मैनेजमेंट यहां पर कर सकते हो और कैसे आपको मार्टिंगल्स के बाद आपको बिहेव करना है, फिर कैसे आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्विकलर सेलेक्ट कर लिया है, परसेंटेज 60 डजंट मैटर, मेरे को सिर्फ आपको सिनेरियो दिखाना है। और जैसे कि अभी क्विकलर का आपको दिख रहा है, जैसे ग्राफ इसमें मूव करता है माउंटेन व्यू में 5 सेकंड के लिए लेट्स से मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ आप ट्रेड्स पर ध्यान मत दो कि कैसा ट्रेड जा रही है, फिर अच्छे फेवर में जा रही है या फिर नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेड यहाँ पर भी लॉस हो चुकी है, $1 मेरा जा चुका है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, $2 की मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, $2 की ट्रेड हमारे यहाँ पर प्रॉफिट में जा चुकी है। गाइस क्विकलर मैं आपको वापस यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्विकलर मैंने इसलिए सेलेक्ट करा है ताकि इसमें 5 सेकंड में जल्दी जल्दी मैं आपको सिर्फ जो मेरे को दिखाना है अमाउंट कैसे यूज करनी है वो आपको दिखा सकूं। और मेरा यहाँ पर कोई मोटिव नहीं है, मैं क्विकलर बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करता, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर इसकी परसेंटेज क्विकलर की कम है, 64% है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है। अभी लास्ट जो ट्रेड हमारी प्रॉफिट हुई थी उससे हमारा प्रॉफिट हमें इतना मिला नहीं है, 0.28 मिला है, ठीक है। अगर यहाँ पर 80% होता उससे थोड़ा ज्यादा रहता। अब यहाँ पर आपकी $2 की ट्रेड प्रॉफिट में हो चुकी है, वापस आ जाओ $1 पे, 2 के बाद 5 पे नहीं जाना अगर प्रॉफिट पे हो गई है तो। चलिए उसके बाद मैंने वापस $1 की ट्रेड ली है और इस तरीके से अभी मान लो 100 के ऊपर जितना भी जाता है, अगर 105 पे हो गया तो आपको वहां पर रुक जाना है। अब यहाँ पर जो लॉस हुई है उसके बाद में आपको $2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, आपको सिर्फ अमाउंट का खेल है, आपको अमाउंट अच्छे से यूज करनी आनी चाहिए। अब ये $2 की ट्रेड हमारी अगर लॉस में जाती है लेकिन नहीं गई है और ड्यू टू प्रॉफिट परसेंटेज हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है, बार बार हमारी $2 की ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जा रही है। चलिए लेट्स सी, वापस स्टार्ट करते हैं। $1 से यहाँ पर $1 की ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस करी। मैं चाहता हूँ कि मेरी 4 ट्रेड लगातार लॉस हो ताकि उसके बाद का सिनेरियो मैं आपको दिखाऊं। एक हमारी लॉस हो चुकी है, सेकंड ट्रेड जो है मैं यहाँ पर डाउन में लेता हूँ $2 की, और अगर ये इस बार भी प्रॉफिट में हुई तो फिर ये सिनेरियो नहीं। चलिए सेकंड ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जा चुकी है, गेस यस सेकंड ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जा चुकी है। वापस $1 पे आते हैं, $1 की डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने ट्रेड लगाई है। और गाइस मुझे नहीं लगता कि वो सिनेरियो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो मुझे दिखेगा। सॉरी, मैं यहाँ पर $2 की ट्रेड लगा रहा था, तो चलो मैं यहाँ पर $1 की 2 लगा दी मैंने क्योंकि $2 की ट्रेड मिस हो गई थी। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर अकॉर्डिंगली $2 की मान लीजिए कि मेरी ट्रेड लॉस हो चुकी है। अब 2 के बाद में मेरे को आना है 5 पे,
ठीक है, 5 के ऊपर मैं यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अगर ये मेरी प्रॉफिट में जाती है तो मैं कुछ प्रॉफिट में रहूंगा, लॉस में आती है तो मेरा टोटल लॉस हो जाएगा 5 + 2 + 1 मतलब 8। ये मेरी लॉस जा चुकी है। अब मेरे को सिलेक्ट करना है $12। ठीक है, $12 मैंने सेलेक्ट करा है फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, $12 मेरा, अगर ये मेरी ट्रेड लॉस में गई तो 12 + 8 टोटल लॉस होता है मेरा $20 का। बट ये मेरी प्रॉफिट में गई है तो मैं वापस यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा हो कि प्रॉफिट कुछ लग ही नहीं रहा है ड्यू टू परसेंटेज। आपके परसेंटेज यहाँ पर बहुत कम है। अगर नॉर्मली आप इसमें करोगे, नॉर्मली अगर आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई और एसेट आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, लेट्स से यूरो USD मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा है, 82% नॉर्मली इतना प्रॉफिट रहता है। तो अगर इसमें मैं $12 की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर 9.84 इज द प्रॉफिट। ठीक है, 9.84 में जो पहला लॉस था वो कितना था, $8 का, मतलब $1.84 का मेरा प्रॉफिट, ऑलमोस्ट $2 का प्रॉफिट है। और ऐसे आपको सिर्फ 2 से 3 या 4 ट्रेड निकालनी है पूरे दिन के अंदर और आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव वहीं पर। और अगर आपका फिर लॉस हो जाता है तो वापस आपको फिर $1 से स्टार्ट करना है नेक्स्ट डे, और 20 को आप 2 से 3 दिन के अंदर रिकवर कर लोगे। सो ये जो सिनेरियो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आई होप आपने प्रैक्टिकली ये चीज समझी होगी। गाइज, आई होप ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली आपने बहुत ध्यान से देखी होगी। मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो के बाद में आई होप आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी आपके डाउट्स थे वो बहुत सारे क्लियर हुए होंगे। एंड अगर ऐसा आपको लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्यार जरूर दिखाना कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स मैं वहां पर शेयर करता हूँ। सिग्नल ग्रुप जहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। मैं कोटेक्स, बाइनोमो और ऑल इन ट्रेड तीनों के लिए फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होना चाहते हो सकते हो। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि एक भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो, सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।